हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाजार स्टाइल रिटेल के बारे में। इस कंपनी का मार्केट में आईपीओ आ चुका है, इसके बारे में जानेंगे। क्या इसके फंडामेंटल है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो इस सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में पाए। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, जानते हैं कौन से हमें टॉपिक से बात करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स क्या हैं, आईपी डिटेल क्या है, और इस आईपी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने जीएमपी की तरफ। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि जो कंपनी है रिटेल सेगमेंट में काम करती है और फैशन एपरल्स बनाती है, यानी कपड़े बनाती है, कपड़े के सेगमेंट में काम करती है। ये मेनली इनका काम यही है। और सबसे ज़्यादा हमें जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि भाई जीएमपी जानना, क्योंकि किसी भी आईपीओ में हम पैसा इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें उसमें मुनाफा अच्छा मिले। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जितना ज़्यादा होगा उतना हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इस जो कंपनी का आईपीओ का जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो हम आपको दिखाते हैं। 25 तारीख से यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 131 रुपये चल रहा था, और 26 तारीख को ये 131 वाला जीएमपी बढ़ के 141 हुआ। 389 रुपीज़ ये आईपीओ प्राइस है, यानी कि आईपीओ का हर एक शेयर का जो दाम है वो है 389, और 141 रुपये उस पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, यानी कि 530 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस होता है, यानी कि 36.25% का हमें लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा था। तो ये 141 वाला जीएमपी लगातार बना हुआ 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को ये जीएमपी थोड़ा सा घट के 125 हो गया था। यहाँ पे हमें जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज था 32% शो कर रहा था। फिर 125 से बढ़ के जीएमपी थोड़ा सा बढ़ा, 130 हुआ 29 तारीख को। यहाँ पे 33% हुआ हमारा लिस्टिंग गेन परसेंटेज। 30 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ, थोड़ा सा जीएमपी फिर डाउन हुआ, 126 हुआ। यहाँ पे हमें 32.39% लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा था। 31 तारीख को 126 वाला जीएमपी घट के केवल 95 रुपये रह गया, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो गया 484 रुपये, यानी कि 24.42% का हमें मुनाफा शो कर रहा है। और लेटेस्ट की बात की जाए तो 1 सितंबर 2024 को 389 आईपी प्राइस है, उस पर 85 रुपीज़ जीएमपी, यानी 10 रुपये जीएमपी और घटा हमारा। और अभी 474 रुपये का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है, जिसपे 21.85% का मुनाफा होने की संभावना है। तो अभी देखा जाए तो कुछ जब से आईपीओ ओपन हुआ है तो इसका जीएमपी कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा है। पहले 130 था, 130 से घट के 126 हुआ, 126 घट के 95 हुआ, अब 85 हुआ। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ये कंसर्निंग फैक्टर है। और चलते हैं कंपनी के दूसरी चीज़ों के बारे में जाने कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। अब क्योंकि एक दिन का ऑलरेडी आईपीओ चल चुका है, तो इसमें रिटेल कैटेगरी में 0.85 टाइम्स ही अभी सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि अभी तो काफ़ी दिन बचे हैं। अभी तो 2 तारीख आज है और 3 तारीख कल है, तो 2 और 3 तारीख तक ये आईपीओ चलेगा, तो इसमें डेफिनेटली वृद्धि होगी। और अभी टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है 0.73 टाइम्स है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 0.70 टाइम्स का इन्वेस्टमेंट किया है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की बात की जाए तो 0.47 टाइम्स, और BNII की बात की जाए तो 0.38, SNII की बात की जाए तो 0.65 टाइम, एम्प्लॉय में 6.26 टाइम्स इन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कैटेगरी में ही अभी सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए, हमारे जैसे आम इन्वेस्टर जो है वो अभी 0.85 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि अभी 2 दिन बाकी हैं, क्योंकि आज 2 तारीख और 3 तारीख है। 3 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, तो डेफिनेटली ये रिटेल कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन टाइम है ये इंक्रीज होगा। और अभी 429.47 करोड़ का टोटल ये अमाउंट बनता है। तो चलते हैं अब इस कंपनी के बेसिक जो डिटेल्स हैं वो जान लेते हैं कि क्या कंपनी करती है। ये जो कंपनी है 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई, जून 2013 में। एंड बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड इज ए फैशन रिटेलर ऑपरेटिंग वेस्ट बंगाल इन ओडिशा, यानी कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में काम करती है। द कंपनी ऑफर एपरल फॉर मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल, इन्फेंट एंड जनरल मर्चेंडाइज फॉर नॉन एपरल एंड होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि बेसिकली कपड़े बनाती है, कपड़े बना के बेचती है, चाहे आदमियों के हैं, औरतों के हैं, बच्चों के हैं, सबके कपड़े बनाती है। एंड इनके फैशन रिटेल सेगमेंट है जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है। द कंपनी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ए फैमिली ओरिएंटेड
shopping center, shopping experience, offering quality product and striving to offer every Indian stylish merchandise at an affordable price। यानी कि बेसिकली एक ये रिटेल सेगमेंट चला रहे हैं ताकि लोग कस्टमर आए और उनका प्रोडक्ट खरीदें और जाएं अफोर्डेबल प्राइस पे। एज ऑफ 31 मार्च 2024 द स्टोर एवरेज 9046 स्क्वायर फीट एंड वर स्टार्ट बाय ट्रेन एम्प्लॉयज टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। यानी कि इनका जो स्टोर का साइज है 9046 स्क्वायर फीट है। द कंपनी ऑपरेट इन ओडिशा, बिहार, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़। एज ऑफ 31 मार्च 2024 द कंपनी हैज एक्सपेंडेड अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड ऑपरेट 162 स्टोर्स। कंपनी 9 स्टेट्स में काम करती है और 162 स्टोर है। As of 31 March 2024, the company had an in-house marketing team consisting of 13 personnel। यानी कि इनकी मार्केटिंग टीम है जिसमें 13 लोग काम करते हैं। The company has a strong designing and merchandise team of 57 personnel who have experience understanding and sensing the regional preferences of its target audience। यानी कि ये रीजनल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, रीजनल जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो भी डिज़ाइन करते हैं। 57 लोग इसमें काम कर रहे हैं। दे वर्क टू प्रोवाइड कस्टमर विद द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड, जो कि लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड होता है उसको मार्केट में उतारते हैं ताकि कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिले और रीजनल सेक्टर के अकॉर्डिंग, रीजनल सेगमेंट के अकॉर्डिंग भी ये डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली कपड़ों के सेगमेंट में काम करती है। इनके जो सेगमेंट है मेनली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में काम करते हैं और ये कपड़े बनाती है, बच्चों के, आदमियों के, बड़ों के, सबके कपड़े बनाती है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स क्या हैं, तो कंपनी का हमारे पास जो डेटा है वो केवल 31 मार्च 2024 का है। यहाँ पे एसेट्स जो है हमारी 1165.97 करोड़ है, ये वैल्यूज इन करोड़ है, तो एसेट्स ठीक ठाक है। रेवेन्यूज की बात की जाए तो 982.83 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 21.94 है, जो कि एज कम्पेरेटिवली काफ़ी कम दिख रहा है। 21.94 करोड़ इतनी रेवेन्यूज होने के बावजूद भी। नेटवर्थ की बात की जाए तो 212.56 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास ठीक ठाक है 180 करोड़ का। कंपनी की बोरिंग भी कोई ज़्यादा नहीं है, 178 करोड़ की है। बात की जाए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तो मार्केट कैप इस कंपनी का है बहुत ज़्यादा है, 2902 करोड़ का मार्केट कैप है और 2902 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 21.94 करोड़, वो काफ़ी कम है। रिटर्न इन इक्विटी की बात की जाए तो डेप्ट 10.74%, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 18.39%, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज 0.76 जो कि अच्छा है। कभी भी कंपनी में डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम हो तो कंपनी में कर्जा कम है, तो ये अच्छी बात है। रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक ही है और रिटर्न नेटवर्थ इज 10.32 एंड रिटर्न प्रॉफिट बुक वैल्यू इज 12.78 एंड प्रॉफिट टैक्स मार्जिन जो है 2.23%। यानी कि केवल और केवल जबकि कपड़े के सेगमेंट में काम कर रही है और कपड़े के सेगमेंट में तो मुनाफा बहुत ही अंधा होता है, बट इनका जो प्रॉफिट और टैक्स मार्जिन है काफ़ी कम है 2.23%। इट इज़ ए रियली कंसर्निंग फैक्टर बिकॉज कपड़े में तो होता ही भाई कि 50 की चीज़ 70 में 80 में बेच देते हैं, बट यहाँ पे इनका जो मार्जिन है काफ़ी कम है 2.23। डेट इज रियली कंसर्निंग फैक्टर। प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ की बात की जाए तो 3.1 एंड 2.94 डेट इज ईपीएस एंड पी रेशियो इज 125.54 से 132.28। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, क्यों आईपीओ लाना चाहती है? द कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टूवर्ड फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ द सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोर्डिंग। यानी कि जो कंपनी में कर्जा है उसको चुकाना चाहती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये सब कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। और अभी जो कंपनी का सब्सक्रिप्शन है 0.73 टाइम्स रहा है जो कि काफ़ी कम है एज कम्पेरेटिवली। हाँ अभी 2 दिन है, 2 तारीख आज है और 3 तारीख कल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ेगा। बात की जाए आईपीओ की डिटेल्स की तो आईपीओ कब से कब तक चलता रहेगा ये हम जान लेते हैं। ये बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ इज ए बुक बिल्ड इशू ऑफ 834.68 करोड़, यानी कि 834 करोड़ का आईपीओ है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये। एंड द इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 0.38 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग ऑफ ₹148 करोड़, यानी कि फ्रेश इशू दे रही है कंपनी 148 करोड़ के और ऑफर फॉर सेल दे रही है 686.68 करोड़ के।
यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन है, ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश भी है। फ्रेश इशू 148 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 686 करोड़। कंपनी का जो आईपीओ है वो 30 अगस्त 2024 से 3 सितंबर 2024 तक के है, बीच में है। एक दिन ऑलरेडी निकल चुका है, 30 अगस्त निकल चुका है, आज 2 सितंबर है और 3 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्राइडे को चालू हुआ था आईपीओ और ये ट्यूसडे तक चलेगा, यानी कि आज मंडे है और कल ट्यूसडे है। फेस वैल्यू है ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड है 370 टू 389 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज, एक लॉट में 38 शेयर मिलेंगे आपको। एंड एम्प्लॉय के लिए कुछ डिस्काउंट है ₹35 पर शेयर के हिसाब से। एंड लिस्टिंग जो होगी इसकी बीएससी और एनएससी दोनों पे होगी, समझे। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो होगा 4 सितंबर को अलॉटमेंट इशू होगा और 4 सितंबर को अलॉटमेंट जब इशू होगा उसके बाद 5 तारीख को आपको या तो रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आपके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। तो लिस्टिंग डेट क्या है, 6 तारीख को शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन है 3 सितंबर 5 बजे तक। यानी कि आप कल 5 बजे तक, 3 सितंबर के 5 बजे तक आप यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन दे सकते हैं। बात की जाए कैसे कैसे इसमें लॉट हैं, यानी कि रिटेल कैटेगरी में एक लॉट उठा सकते हैं 38 शेयर का, जो कि 14,782 रुपये का है। मैक्सिमम 13 लॉट उठा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, 494 शेयर हो जाएंगे, 1,92,166 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात की जाए तो मिनिमम 14 लॉट उठाने पड़ेंगे, 532 शेयर जो होते हैं, यानी कि 2,06,948 मिनिमम है अमाउंट। और एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम की बात की जाए तो 67 लॉट उठा सकते हैं, यानी कि 2546 शेयर उठा सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9,90,394 रुपये। अगर हम BHNI की बात की जाए तो 68 लॉट उठा सकता है, 2584 शेयर, यानी कि 10,05,176 रुपये का। बात की जाए अभी द प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर प्रदीप कुमार अग्रवाल, रोहित केडिया, श्रेयांश सुराना, भगवान प्रसाद, राजेंद्र कुमार गुप्ता, सविता अग्रवाल, राजेंद्र कुमार गुप्ता, ये सब इसके प्रमोटर्स हैं। एंड श्री नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी होल्डिंग प्री इशू, अभी कंपनी होल्डिंग जो है प्री इशू है जो 55% है। ऑब्वियस है अब ये होल्डिंग्स पोस्ट इशू इसकी और होल्डिंग्स कम होगी, यानी कि ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से हो रखा है होल्डिंग्स में। बजाज इशू, बजाज स्टाइल रिटेल आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स जो है रेजेस 250 करोड़ फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर, यानी कि इन्होंने 250 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से उठाया है। बजाज स्टाइल रिटेल एंकर बिड इज अगस्त 29, 2024, यानी कि 250 करोड़ का इनका एंकर इन्वेस्टर से अमाउंट उठाना है। बात की जाए इस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल से काफ़ी खास तो नहीं है। अगर बात की जाए कंपनी का जो सेगमेंट है जो जिस बिजनेस में काम करती है काफ़ी टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बिकॉज कपड़े का मार्केट है, कोई ऐसा काम नहीं कि जो कि अनोखा काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो इसमें उतना मार्जिन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये डेफिनेटली कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती है, क्योंकि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं उठा सकते। बट हाँ, बात की जाए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कोई खास अच्छी नहीं है। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास ठीक ठाक है, 178 करोड़ इनके पास बोरिंग्स भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट है, जो कि इनका केवल 21.94 करोड़ है, यानी कि केवल 22 करोड़ का ही प्रॉफिट हो रहा है, जबकि मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है इस कंपनी का, 2,902 करोड़, और 2.23% ही इसका प्रॉफिट और टैक्स मार्जिन काफ़ी कंसर्निंग फैक्टर है। तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली नहीं सूटेबल है। हाँ, इसको अगर आपको लेना ही है तो बस ये जो 21.85% का जो आपको लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा है उसको लेने के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको 20-22% का मुनाफा हो जाए ऑन द स्पॉट अगर आपको आईपीओ मिलता है तो। लॉन्ग टर्म के लिए सेफ सूटेबल नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस कर लेना हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर पूछिए और या अपना रिसर्च जरूर करिए। बात की जाए आईपीओ के लाइव आईपीओ सब्सक्रिप्शन जो चल रहा है अभी मार्केट में,
अगर हम बड़े आईपीओ की बात करें, मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें, प्रीमियर एनर्जी आईपीओ जो चल रहा था, वहाँ पे जो आईपीओ का जीएमपी है 532 हो गया, बढ़ के 118% का जीएमपी इंक्रीज दे रहा है। और यानी कि 33 रुपये के हिसाब से 532 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 532 17,556 रुपये का फायदा होगा जिसको भी आईपीओ मिला होगा प्रीमियर एनर्जी में। वहीं पे बात की जाए हम मेन बोर्ड आईपीओ में इकॉस की, तो इकॉस में भी 47.90% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग इन परसेंटेज है, और 44 लॉट का एक लॉट है, 44 शेयर का, तो 44 इंटू 160 जीएमपी चल रहा है, तो 7,040 रुपये का फायदा होने की संभावना है इकॉस इंडिया मोबिलिटी आईपीओ में। वहीं भी बात की जाए बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ के बारे में, ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो अभी तो 0.85 ही केवल रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। और बात की जाए 38 शेयर का एक लॉट है और 85 रुपये जीएमपी चल रहा है। तो अगर आपको बाजार स्टाइल में आईपीओ में अलॉटमेंट मिला तो आपको 3230 रुपये ही फायदा होने की संभावना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट वीडियो।